अस्सलाम वालेकुम हमारे काबिल एहतराम नाजरीन। मैं हूं मियां तौफीक अहमद वर्चुअल कॉरपोरेट कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, हम एक अरसे से बल्कि साल डेढ़ साल से सुन रहे हैं कि एफबीआर जो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते उनके खिलाफ एक्शन लेगा, उनकी सिम ब्लॉक होंगी, उनके यूटिलिटी कनेक्शन लाइक गैस इलेक्ट्रिक ये बंद कर दिए जाएंगे, अकाउंट सीज कर दिए जाएंगे। मुख्तलिफ इस किस्म के अहकाम जारी होते रहे, टेलीविज़न पे भी न्यूज़ आती रही, अखबार में भी आती रही। लेकिन देखा ये गया कि ये सिर्फ ऑर्डर जारी हो रहे हैं, इस पे किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। तो हमने भी बात करनी शुरू कर दी। हम भी कहते थे, लोग कहते यार कुछ भी नहीं होता है, चलें अपने फ़ायदे के लिए आप फाइलर हो। लेकिन ये जो डराने वाला जो हिसाब किताब है ना, ये नहीं हो रहा। लेकिन कल इसके बाद क्या हुआ है कि 114 भी एक सेक्शन बाकायदा मुतारफ़ कराया गया, एक लॉ बनाया गया। उसके मुताबिक फिर उन लोगों को एफबीआर ने कहा जी ऐसा नहीं होगा कि हम सडन कर दें, हम नोटिस जारी करेंगे। तो वाकई हमने देखा कि उनके होम एड्रेस पे और उनके मोबाइल फ़ोन पे मैसेज आए, होम एड्रेस पे नोटिस आए। इवन उनके जहाँ बिजनेस ऑपरेट हो रहे थे उनको एफबीआर ने बड़ी मेहनत करके नोटिस भेजे और उनको पूरी डिटेल हिल्स के साथ बताया कि आपकी जनाब टैक्सेबल इनकम है, आपकी ये प्रॉपर्टी, आप इसको ना सिर्फ डिक्लेयर करें और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, और जो आपके ऊपर टैक्स बनता है, चाहे 7E की मद में बनता है या और इन ज़राए से बनता है, तो आप वो टैक्स जमा करवाएं। तो जनाब कल ये एसआरओ जारी हुआ है, और उसमें ना सिर्फ उन्होंने कहा है कि जितनी भी टेलीकॉम कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, कि इन लोगों के नाम पे ये एक सिम नहीं बंद होगी। जिन लोगों के इस नाम, उन्होंने बाकायदा नाम है, ये तकरीबन 6 लाख के लोग करीब लोग हैं, उनके CNIC नाम तक लिखे हों और स्टेटस बताया कि ये लोग नॉन फाइलर हैं। और इसकी जस्टिफिकेशन में मैं बाद में एफबीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बताता हूँ कि अब इनके साथ होगा क्या गया। तो ये आप लिस्ट किसी भी टैक्स हाउस में किसी भी कंसल्टेंट से जाके चेक कर सकते हैं, और मे भी एफबीआर की वेबसाइट पे भी आ जाए, हमारे पास भी अवेलेबल है। आप हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। जो जो इंडिविजुअल होगा CNIC देगा तो उसकी हम देंगे, ऐसा नहीं है कि हर एक का नाम हम बताते रहें कि इसका नाम है। तो पहली बेसिक बात तो ये है कि आप एफबीआर वेरिफिकेशन में जाएं और आप वहाँ देखें कि आपका स्टेटस क्या है। अगर आप फाइलर हैं, आपने रिटर्न टैक्स फाइल कर दी हुई है, तो इंशाल्लाह आपका नाम इसमें शामिल नहीं होगा। ये ना हो कि जो लोग फाइलर हैं, टैक्स रिटर्न भी भरी है, वो भी परेशान हो, भागे फिरे कि हमारा नाम इसमें शामिल तो नहीं है। तो जनाब ये नहीं है, माशाल्लाह हमारी आबादी जो है 23 से 25 करोड़ है, तो ये सिर्फ 6 लाख लोग हैं। तो ये वही लोग हैं जिन लोगों ने, हमने काफ़ी चेक किए हैं अपने क्लाइंट्स के भी डेटा, तो वो लोगों का नाम नहीं है जिन लोगों ने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई थी, जो ATLS यानी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में है। तो ये उनके नाम पे जितनी सिम होंगी वो बंद होंगी। और नाजरीन, अगर किसी का बिजनेस है, इवन कोई फैमिली में भी है, उसका नंबर बंद हो जाना ये बहुत बड़ी उसके लिए हर्डल्स है, प्रॉब्लम है। यकदम नंबर बंद हो जाने का ऐसे ही मतलब समझा जाता है कि इस बंदे ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है, जिस वजह से ये नंबर बंद हो गया। तो मैं बगैर लेट किए आपको लेके जाता हूँ एफबीआर की साइट पे, जहाँ पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया। और इसके मुताबिक पहले तो ये आपने अगर खुद भी जाना हो तो आप ये एफबीआर की मेन वेबसाइट, अक्सर मैं आपको कहता हूँ आप प्रैक्टिकल खुद भी चेक करें, सुनी सुनाई बात पे यकीन ना करें। कहीं से फेसबुक पे या कहीं से सोशल मीडिया पे खबर आ गई तो आप इसके ऊपर परेशान हो जाए। आप सिंपल जो भी जिस मुतलका के हो, आप उसकी वेबसाइट पे जाया करें। वेबसाइट पे उन्होंने दिए थे जनाब, आप इसमें चले जाएँ कि अपडेट्स में, और अपडेट्स में जैसे ये अपडेट्स में इन्होंने ये जो लेटर जारी की है जनाब, इसका नाम उन्होंने रखा है इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर टू इन्फोर्स फाइलिंग ऑफ रिटर्न TY 2023। ठीक है जनाब, ये आप ओपन कर लें, नहीं तो चलें जी यहीं से ओपन कर लेते हैं, मैंने पहले भी ओपन की थी। ठीक है, इसमें वो पूरी डिटेल्स बता रहे हैं। आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश पढ़ लें, नहीं तो उन्होंने उर्दू भी आसानी के लिए उर्दू में भी बताया कि ये है। तो उसमें पहले यही कह रहे हैं कि हमने एक टैक्स ऑर्डिनेंस जारी किया था और लोगों ने इस पे जो अमल दरामद नहीं किया, हमने उनको फिर 114B के तहत उनको नोटिस भी भेजे थे। और ये कितने लोग हैं, ये 5,06,671 लोग हैं जिनका इस लिस्ट में नाम है। तो उसने कहा है जी इनके पहले नंबर पे हम इनकी सिम्स बंद कर रहे हैं। सिम बंद करने के लिए वो जितनी भी टेलीकॉम अथॉरिटीज़ हैं उनको ना सिर्फ ये कहा गया इनकी सिम बंद करें, बल्कि कंप्लाइंस रिपोर्ट हर कंपनी अपनी डेफिनेटली ये लिस्ट डाउनलोड करेगी, और उस CNIC के मुताबिक जितनी सिम है वो बंद करके एफबीआर को वो 15 मई को रिपोर्ट भी जमा कराएंगे कि हमने इन बंदों की सिम बंद कर दी है। ठीक है, ये इन्होंने बड़ा
ये जो ना बंद कर दिया कि ये बंद करनी है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इससे क्या होगा कि टैक्स का निज़ाम बेहतर होगा, मजबूत होगा। बिल्कुल ठीक है जी, पता चलेगा। ये नहीं कि एक बंदा टैक्स भी जमा कर रहा है, रिटर्न भी जमा कर रहा है, फाइल कर रहा है, वो भी उसी तरह बिजनेस कर रहा है, उसी तरह वो फैसिलिटीज़ ले रहा है, और एक बंदा नहीं कर रहा, तो वो फिर जो नहीं कर रहे होते वो डेफिनेटली करने वालों को मजाक भी कर रहे होते हैं, यार देखो मैंने नहीं किया तो मुझे तो कोई परवाह नहीं हुई। तो ये फ़र्क होना चाहिए और ये अच्छी बात है। इसके बाद क्या होगा कि हाँ, उन्होंने फिर कहा कि जो शहरी हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और अपनी डिक्लेरेशन जो दुरुस्त जमा कराएं, जो जमा कराएं, और ऐसे जिन्होंने फाइल कर ली कि सिम बहाल कराएं। अब सिम ये जो बड़ा हम है कि ये जो सिम बंद हो जाएगी इसको बहाल कैसे कराना है, तो उसके लिए जनाब उन्होंने ये यहाँ पे वजाहत की है कि हाँ ये देखें, जो सिम बंद हो जाएंगी तो वो क्या होंगी कि जब वो अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा लेंगे और एक्टिव लिस्ट में उनका नाम आ जाएगा, तो फिर वो जाएंगे अपने आरटीओ में। इनलैंड रेवेन्यू पहले बता सकते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन में देखेंगे आपका आरटीओ कौन सा बनता है। नॉर्मली जो आपके करीबी शहर है, जैसे लाहौर के गिर्द के, लाहौर कसूर शेखोपुरा के करीब लोग हैं, उनका आरटीओ लाहौर है। सेम लाइक सियालकोट रीजन में नारवल, इसके बाद गुजरात, और ये कुछ और करीब लोग हैं जो सॉरी जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट है, वो आरटीओ सियालकोट में आते हैं। इस तरह पिंडी रीजन है, कराची रीजन है, तो तकरीबन 12 से ये 14 आरटीओज़ हैं वहाँ जो करीब करीब है। तो आप वहाँ पे जाएंगे और वो आरटीओ को कहेंगे जनाब ये मैंने टैक्स रिटर्न फाइल कर लिया है, वो अपना स्टेटस देगा, वो डेफिनेटली उनकी लिस्ट है और लिस्ट में आपका नाम निकाल देगा। फिर आपकी सिम वो फिर उस मतलब का आपके टेलीकॉम अथॉरिटीज़ को लिख भेज दी जाएगी, अपडेट कर दिया, आपकी सिम दोबारा एक्टिव हो जाएंगी। एक काम मैं और भी इसमें समझता हूँ कि इसकी भी जस्टिफिकेशन आ जाए या इसकी क्लैरिटी आ जाए कि उन्होंने एक ईमेल एड्रेस भी लिखा हुआ है, बाकायदा एक सेक्शन बना दिया गया 11। ये आप इस ईमेल भी कर सकते हैं जब अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल की हुई है या आप फाइलर हैं, तो आपका नाम इस लिस्ट में है, कोई क्यूरी है तो आप इस पे 114b.informants@fbr.gov.pk पे आप अपना जो एक्टिव स्टेटस है वो लगा के ईमेल कर देंगे, तो इनकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। तो होपफुली इस पे भी क्वेश्चन हो जाएगा ये ना, या फिर एफबीआर की हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। जिन लोगों वो लकी हैं, जिन लोगों ने हमारी बात मान ली या उन्होंने खुद महजब शहरी होने का सबूत देते हुए टाइमली टैक्स, ना सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल की, अगर किसी वजह से लेट हो गए थे तो उन्होंने लेट फीस पे करके एक्टिव लिस्ट में आ गए। तो हम हमेशा से ये इनकरेज करते हैं कि एक छोटी सी जिम्मेदारी है, इतना बड़ी भारी जो टैक्स भी आप लोगों ने नहीं देना होता। हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि अगर जो टैक्सेबल इनकम भी होती है तो मेजॉरिटी उस पर टैक्स डिडक्शन करवा चुकी होती है। सपोज़ आपने प्रॉपर्टी बाय की, तो जब प्रॉपर्टी बाय की या परचेज़ की उस दौरान आप एडवांस टैक्स दे चुके होते हैं। सैलरी वाले तो सैलरी उनके अकाउंट में बाद में आती है, पहले उनका टैक्स की डिडक्शन हो जाती है। तो वो अगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, हम समेत बहुत सारे जितने भी कंसल्टेंट हैं, सैलरी पर्सन हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा है, तो उनसे इतनी फ़ीस नहीं चार्ज करते। ये हमारा बड़ा प्रैक्टिकली देखा वो वाक़या। अगर वो खुद भी हाउ नो रखते हैं तो खुद भी फाइल कर सकते हैं, और सैलरी पर्सन उनको खुद फाइल टैक्स रिटर्न नहीं करनी चाहती जो प्रॉपर्टी का लेन देन करते हैं या उनके नाम पे और भी एक बिज़नेस चल रहा है, तो उनको एहतियात करनी चाहिए क्योंकि वो ऑडिट का सबब बनती है। इसके अलावा अगर बिज़नेस में सेल परचेज या सप्लाई का काम है तो उसमें भी हमने देखा है कि ऑलरेडी कुछ उनकी विद टैक्स जो है एडवांस डिडक्ट हुआ होता है। बिजली के बिलों में टैक्स पहले एडवांस डिडक्ट किया होता है, तो एट दी टाइम जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो बहुत कम जो टैक्स है आप टैक्स की लाइबिलिटी आपके ऊपर बन रही होती है। तो उसको भी कंसल्टेंट बेहतर से बेहतर तरीके से कंपाइल करके आपको उसके जो टैक्स कट चुका होता है जो किसी खाते में नहीं आता, तो अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके आप फिर बेनिफिट की लाइन में आ जाते हैं। तो बेहतर यही है कि ये भी मैं साथ बता दूं कि शॉर्टकट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। आपने शॉर्टकट करके कहीं से अनाड़ी से बंदे से, न्यू मार्केट में बहुत लोग होते हैं, आप टैक्स रिटर्न 00 करके फाइल कर दें, एक्टिव हो जाए और कहें जी आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। इस पे उन्होंने बड़ा कंपलसरी जो कह दिया ना, मैं दोबारा वहीं पे लेके जाता हूँ, ये जो चीज़ उन्होंने साथ लगा दी है कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे, अभी इन इस लिस्ट की बात हो रही है, स्पेशली इस लिस्ट की,
वैसे तो जर्नल हमें ठीक ही रिटर्न फाइल करनी चाहिए, सारी चीज़ें जो है वो डिक्लेयर करनी चाहिए, लेकिन ये लोग इस ब्रैकेट में आ गए कि वो टैक्स रिटर्न मुतलका आरटीओ है उसमें से जाएंगे तो वो ऐसे नहीं देखेगा, वो आपकी टैक्स रिटर्न भी चेक कर सकता है, आपने टैक्स रिटर्न शो की भी नहीं की, क्योंकि इसमें अभियान ने बड़ी मेहनत की है, नादरा मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन गैदर किया, उसके बाद उन्होंने इनको ये नोटिस जारी किया, तो वो देखेंगे कि इस बंदे ने टैक्स पे किया भी नहीं किया। तो अगर शॉर्टकट मारा होगा, आपने एसेट्स आपने छुपाए होंगे, तो वो बजाय तो आप सिम बहाल करवाने के पता चले कि वो जो है उस पर मज़ीद ऑडिट्स खुल गए कि ये आपने क्या किया। तो ये इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, और ये कभी नहीं सोचिएगा कि सिर्फ सिम बंद हो गया आपने चले किसी फैमिली और मेंबर के नाम पे चलाते रहेंगे। जो सेकंड पैरा है वो यूटिलिटी कनेक्शन का है, यानी आपके नाम पे जितने इलेक्ट्रिक सप्लाई मीटर्स हैं वो उनकी डिस्कनेक्शन की तरफ जाएंगे, और इसके या गैस के, और इसके बाद आ जाएंगे प्रॉपर्टी पे और बैंक अकाउंट्स पे। तो बेहतर ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी का सबूत दें, और ना करें, जितना आपसे हो सकता है आप कंप्लाइंस करें। इंशाल्लाह इसी से बेहतरी आएगी, और बेहतरी की हमेशा जो है उम्मीद रखनी चाहिए। नाज़रीन, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।